हेलो, दिस इज स्मृति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर विच इज डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिमांड कि डिमांड क्या होता है। मीनिंग ऑफ डिमांड में आते हैं। डिमांड फॉर एनी कमोडिटी refers to the amount of that commodity that will be purchased at a particular price during a particular period of time। क्या समझ में आया इससे? डिमांड फॉर एनी कमोडिटी मतलब किसी भी कमोडिटी को के डिमांड के लिए एक कंज्यूमर को क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे वो कितना देने को तैयार है, वो चीज दैट विल जनरेट, दैट विल राइज योर डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट। समझ में आया इतना? डिमांड फॉर एनी कमोडिटी रिफर करता है द अमाउंट ऑफ दैट कमोडिटी दैट विल बी परचेज्ड, कितने अमाउंट ऑफ कमोडिटी एक कंज्यूमर परचेज करेगा एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पे करके ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पे, एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक वक्त पे वो कितना पैसा देने को तैयार है उस कमोडिटी को खरीदने के लिए, वो चीज आपके डिमांड को जनरेट करता है। समझ में आया? अब कुछ की पॉइंट्स है डिमांड का, वो क्या क्या है। पहला है डिमांड इज नॉट सेम थिंग एज डिजायर। डिमांड और डिजायर दो अलग अलग चीज है। क्यों अलग अलग चीज है? डिमांड का भी तो वही है कि भाई जो चीज, जो कमोडिटी है वो हमको परचेज करना है इसलिए डिमांड हो रहा है। डिजायर का भी तो यही एक क्वालिटी है कि ये चीज मुझको चाहिए। तो डिजायर और डिमांड दोनों में फिर फर्क क्या हुआ? व्हाट मेक्स डिमांड डिफरेंट फ्रॉम डिजायर? पहली चीज है, फर्स्ट इज योर एबिलिटी टू पे, ठीक है। एंड सेकेंड इज योर, एक्चुअली सॉरी उल्टा ही होगा, फर्स्ट इज योर यूजफुलनेस। वो सामान, वो कमोडिटी आपके लिए कितना जरूरी है, कितना नेसेसरी है। सेकेंड इज योर एबिलिटी टू पे। ये दोनों चीजें कि अभी आपके पास परचेजिंग पावर है, आपके पास पैसा है उस चीज को खरीदने के लिए, और पहली चीज है कितना यूजफुल है वो कमोडिटी आपके लिए। मान लीजिए आपके महीने भर का राशन खत्म हो गया, अब महीने के शुरू में आपको सैलरी मिली, आपको आपकी इनकम मिली, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप पहले ग्रोसरी शॉपिंग करोगे क्योंकि दाल चावल घर पे खत्म है, तो इसीलिए वो ज्यादा यूजफुल, वो ज्यादा जरूरी है। तो पहली चीज, एक तो उस दाल चावल के लिए आपकी नेसेसिटी है इसलिए वो आपके लिए यूजफुल है। फर्स्ट आपकी की पॉइंट है यूजफुलनेस। सेकेंड इज योर एबिलिटी टू पे। आपके पास पैसे आए, आपके पास इनकम आया, इसलिए यू हैव द एबिलिटी टू पे एंड बाय दैट प्रोडक्ट्स फॉर यू। ये दोनों चीजें जो है डिजायर में नहीं है। डिजायर इज समथिंग, तभी तो डिजायर को ख्वाहिश बोला जाता है कि एक विश लिस्ट, बकेट लिस्ट में जब पैसे होंगे, सही टाइम होगा, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो डिजायर भी, अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर लेंगे। पर अभी के लिए जो है, जो चीज जरूरी है वो सबसे पहले पूरी करेंगे, ठीक है। इसीलिए ये चीज डिमांड, ये दोनों पॉइंट डिमांड को डिजायर से अलग बनाता है। सेकेंड इज योर डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन रिलेशन टू प्राइस। अब डिमांड जो है हमेशा प्राइस के रिलेशन पे ही एक्सप्रेस होता है, इन दोनों का रिलेशनशिप। अगर प्राइस ही ना हुआ किसी कमोडिटी का तो डिमांड का कोई सेंस ही नहीं बनता है। अगर आप मान लीजिए आप शॉपिंग करने गए, कपड़ों की शॉपिंग करने गए, सबसे पहले आप क्या देखते हो? भाई उस कपड़े का प्राइस टैग क्या है। अगर प्राइस टैग ही ना हुआ, आपको पता ही नहीं है कि क्या प्राइस है, तो आप उसको खरीदना चाहोगे? यू शो नो इंटरेस्ट। इसीलिए डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन प्राइस, और अगर ये प्राइस में एक्सप्रेस ना हुआ तो डिमांड मेक्स नो सेंस, ठीक है। नो प्राइस, नो डिमांड। और सबसे जरूरी चीज, प्राइस एक और चीज शो करता है, वो क्या है कि भाई कितने क्वांटिटी में
वो सामान चाहिए, क्वांटिटी एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग प्राइस से, एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग प्राइस से कि भाई 1 किलो एप्पल का इतना दाम है, तो 2 किलो ले लो, 3 किलो ले लो। तो जब तक प्राइस नहीं होगा आप क्वांटिटी में भी एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, क्वांटिटी में भी अपना डिमांड नहीं एक्सप्रेस कर पाओगे, इसीलिए प्राइस होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड इज योर डिमांड इज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू पर्टिकुलर टाइम पीरियड। यही एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डिमांड एक्सप्रेस होता है। एक बहुत ही रियलिस्टिक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए जो नॉनवेज शॉप पे जो डिमांड है वो सबसे लोएस्ट और लीस्ट कब होता है? ट्यूसडेज एंड थर्सडेज को। नॉनवेज का जो सबसे कम डिमांड होता है वो मंगलवार और थर्सडे को होता है, गुरुवार को, क्योंकि ट्यूसडे और थर्सडेज को बहुत कम लोग खाते हैं, इसलिए डिमांड जो है इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे सबसे कम। सबसे ज़्यादा मेनली संडेज को हाईएस्ट डिमांड रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग खाना पसंद करते हैं। एक है रियलिस्टिक डिमांड। तो एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे जो डिमांड को एक्सप्रेस किया जाता है, इट्स वन ऑफ द की पॉइंट ऑफ योर डिमांड। समझ में आया? इतना होपफुली आपको समझ में आया हो। हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं विद योर टाइप्स ऑफ डिमांड। कितने टाइप्स के डिमांड है, तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड्स के साथ। कितने टाइप्स के डिमांड्स हैं? 5 तरीके के डिमांड्स हैं। अब ये जो डिमांड्स जो 5 टाइप्स में है वो किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है? इस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है कि इस इकोनॉमी में काफ़ी सारे कमोडिटीज़ हैं और वो सारे कमोडिटीज़ अलग अलग तरीके के होते हैं। अलग अलग तरीके के कमोडिटीज़ होते हैं, जैसे नेसेसरी गुड्स हो गया, लग्जरी गुड्स हो गया। तो वो सारे जितने भी गुड्स हैं उनके डिमांड भी अलग अलग तरीके से अराइज होता है। नेसेसरी गुड्स का जो डिमांड होता है वो ज़्यादा होता है, लग्जरी गुड्स के जो डिमांड्स होते हैं, जो डिज़ायर्ड गुड्स होते हैं, उसके डिमांड जो है थोड़ा कम होता है। तो उस जितने कमोडिटीज़ हैं उतने ही तरीके के डिमांड्स भी हैं। पहला है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या है? जब सिंगल कंज्यूमर जो है एक प्रोडक्ट को डिमांड करता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्राइस, उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड को हाउस होल्ड डिमांड भी कहते हैं। हाउस होल्ड डिमांड जब एक सिंगल कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को डिमांड करता है एंड इज विलिंग टू पे। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मिल्क हुआ। मिल्क जो है एक हाउस होल्ड ने डिमांड किया आज की तारीख पे, तो वो जो एक घर पे एक कंज्यूमर के पास वो मिल्क प्रोडक्ट गया, मिल्क का जो पैकेट गया, उसको कहेंगे हम लोग इंडिविजुअल डिमांड ऑफ दैट मिल्क। अब मार्केट डिमांड क्या है? यही चीज, टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ऑल द हाउस होल्ड, सारे हाउस होल्ड आर विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मार्केट डिमांड में टोटल यही चीज है। यही इंडिविजुअल में क्या होगा? एक सिंगल इंडिविजुअल, एक सिंगल यूजर जो आपके मिल्क के प्रोडक्ट को खरीदेगा, मिल्क को खरीदेगा। मार्केट डिमांड में टोटल हाउस होल्ड को मिला के जितना मार्केट डिमांड अराइज हो रहा है एक पर्टिकुलर दिन पे, उसको कहेंगे मार्केट डिमांड। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो? जहाँ पे यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड पे एक हाउस होल्ड ने वो मिल्क पैकेट परचेज किया है, यहाँ पे टोटल हाउस होल्ड मिला के कितने मिल्क के पैकेट परचेज किया होगा वो मार्केट डिमांड कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? सेकेंड इज योर एक्स आंत एंड एक्स पोस्ट। एक्स आंत इज योर willing to purchase, it is your desire. willing to purchase मतलब जो आप you are planning to buy something, अभी तक उसको buy किया नहीं है। ex post is your already जो आपने actually में जो purchase किया है उसको कहते हैं ex post।
एक्स अंत इज योर कि अभी आप सोच रहे हो खरीदने का, अभी यू डिडंट बाय दैट प्रोडक्ट, बट एक्सपोज इज योर एक्चुअल परचेज जो आपने ऑलरेडी कर लिया है, उसको कहेंगे एक्स अंत एंड एक्सपोज। इतना समझ में ये इजी था। जॉइंट डिमांड क्या होता है? जॉइंट डिमांड आपने एक प्रोडक्ट का डिमांड किया बट साथ में जॉइंटली टुगेदर अपने आप ही दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड हो गया। मान लीजिए एग्जांपल है यहाँ पे, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कि आपने एक प्रोडक्ट डिमांड किया, साथ में दूसरे प्रोडक्ट का भी डिमांड अपने आप अराइज हो गया। एग्जांपल जैसे कार एंड पेट्रोल। कार खरीदा, अब पेट्रोल आपको खरीदना ही खरीदना है, बिना पेट्रोल कार के क्या करोगे? ब्रेड एंड बटर, मिल्क एंड टी या टी एंड शुगर। ये सारी चीजें जो हैं आपने एक चीज का डिमांड किया और दूसरे का डिमांड अपने आप अराइज हो गया, इसको कहते हैं जॉइंट डिमांड। टुगेदर एक चीज का डिमांड दूसरे चीज के डिमांड को अपने आप राइज कर देता है। डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड क्या होता है? डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी अराइजेस बिकॉज द डिमांड ऑफ वन कमोडिटी। मतलब एक कमोडिटी का आपने डिमांड किया, उसके वजह से बाकी और बहुत सारे कमोडिटीज का डिमांड अराइज हो गया, उसको कहते हैं डिराइव डिमांड। एग्जाम्पल मान लीजिए आप हाउस का आपने डिमांड किया कि आपका हाउस बनाना है, हाउस के साथ साथ और कई सारे ऐसे डिमांड कमोडिटीज होंगे जिनका डिमांड हो जाएगा। क्या क्या चीजें होंगी? स्टील हो जाएगा, डिमांड आपने खाली हाउस का किया, ठीक है, और इतने सारी चीजें इसी डिमांड से डिराइव हुई। स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, स्टोन्स हो गए और भी वुड्स हो गया, काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ से हाउस से डिराइव हो गई। ये सारी चीजें अपने आप डिमांड में आ गया बिकॉज यू आर डिमांडिंग ओनली वन थिंग, इसको कहते हैं डिराइव डिमांड। कहाँ से डिराइव हुआ ये सारे डिमांड? हाउस से। फिफ्थ वन इज अ कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड वो होते हैं जो एक प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस होते हैं। वो ऐसा प्रोडक्ट का डिमांड जिसका मल्टीपल यूजेस हो। ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिनका डिमांड आप एक प्रोडक्ट का कर रहे हो लेकिन उसके साथ साथ काफी सारे उसके यूजेस हैं? जैसे स्टील ही मान लीजिए, स्टील का आपने डिमांड किया और स्टील के कितने मल्टीपल यूजेस हो गए? यूटेंसिल्स में यूज हुआ, जो व्हीकल्स की बॉडी बनती है व्हीकल्स में यूज हुआ, काफी सारे स्टील के काफी सारे यूजेस होते हैं। जितने कूलर या एसी के पार्ट्स हैं, जितने ऑटोमोबाइल्स हैं, उन सब में ये स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने डिमांड सिर्फ एक ही चीज का किया लेकिन स्टील की वजह से कितने सारे चीजों में उस चीज का इस्तेमाल हुआ। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, बिकॉज यू डिमांड ओनली वन थिंग और उसके मल्टीपल यूजेस है, इसलिए थोड़ा सा भी प्राइस फ्लक्चुएशन, अगर स्टील का प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ा तो साथ में जितने यूटेंसिल्स हैं, व्हीकल्स हैं, सबके प्राइसेस काफी ज्यादा हाइक होंगे बिकॉज ऑफ वन लिटिल फ्लक्चुएशन यहाँ पे जो मेन आपका जो डिमांड है उसके वजह से। ठीक है, होपफुली इतना आपको समझ में आया हो। आज का सिर्फ इतना ही रखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो कि इम्पोर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। सो दैट्स इट। होपफुली आपको सब समझ में आया हो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।